पूर्वी भारत के एक छोटे गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत गहरी थी। उसका जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा हुआ था। वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। कभी कभी उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता, तो कभी घर की मरम्मत के लिए पैसे नहीं होते। कई दिनों तो ऐसी स्थिति आ जाती कि उसको और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन एक चीज उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी, उसका विश्वास। रमेश हर सुबह सुबह उठकर माँ दुर्गा के मंदिर में जाता और माँ से कहता, माँ, तू ही पालनहार है, तू ही रक्षक है। मेरा जीवन तेरे चरणों में अर्पित है। माँ, तुम चाहो तो पल भर में किसी को रातों रात अमीर बना सकती हो, और तुम चाहो तो किसी को रातों रात भिखारी भी बना सकती हो। माँ, मुझसे और मेरे परिवार से ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि कभी कभी मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता है, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आखिर मुझे ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं माँ? मैं तो दिन रात तुम्हारी भक्ति में लगा रहता हूं। रमेश ये सब कहकर मंदिर से घर की ओर चला जाता है। रमेश के आते ही रमेश की पत्नी और बच्चे कहते हैं, पापा, आप हमारे लिए कुछ खाना लेकर आए हो या नहीं? बहुत तेज भूख लगी है। भूख के कारण पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अब और भूखा नहीं रह सकता। बेटा, मैं काम की तलाश में गया था, पर मुझे कोई काम नहीं मिला। अब तुम सब सो जाओ, कल मैं कुछ खाने की व्यवस्था करता हूं। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे रमेश, पूजा पाठ से पेट नहीं भरता। मेहनत कर, काम कर, तभी जीवन चलेगा। भाइयों, मेहनत मैं करता हूं, लेकिन फल देना माँ की इच्छा है। जो माँ चाहेगी वही होगा। माँ के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन माता रानी मेरी बात जरूर सुनेगी। ये सब कहकर वो काम की तलाश में चल दिया, लेकिन उसने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया। रमेश की पत्नी प्रेमा भी बहुत धार्मिक थी। दोनों का जीवन सादगी और भक्ति में बीत रहा था। उनको अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा था, लेकिन उनके बच्चे भूख से रोते तो प्रेमा की आंखों से आंसू बह जाते। वो कहती, रमेश, कब तक ऐसे चलेगा? माँ सच में कृपा करेंगी? माता रानी हमारे दुखों को दूर करेगी भी या नहीं? प्रेमा, विश्वास रखना। माँ की कृपा में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। माता रानी पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी अपने भक्तों की एक ना एक दिन जरूर सुनती है और उनके सारे कष्टों का निवारण करती है। समय बीतता गया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। एक दिन माता रानी की गांव पर ऐसी कृपा हुई कि गांव में चमत्कार ही चमत्कार होने लगे। माता रानी की कृपा से पहला चमत्कार यह हुआ कि गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। उस समय गांव के मंदिर में भी चढ़ावा आना बंद हो गया। रमेश रोज की तरह मंदिर पहुंचा और माँ से कहा, हे माँ, भूखे पेट तेरी पूजा कैसे होगी? गांव में सूख पड़ गया है। सभी लोग भूख के मरे इधर उधर भागे फिर रहे हैं। कृपा कर माँ, अपने बच्चों पर दया कर। उस रात एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर के अंदर सुबह जब पुजारी मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा कि माँ की मूर्ति के सामने अनाज से भरी बहुत सारी बोरी पड़ी थी। पुजारी ने पूरे गांव में घोषणा की, हमारे गांव पर माता रानी का चमत्कार हुआ है। माता ने हमारी बात सुन ली। माँ के मंदिर में अनाज से भरी बहुत सारी बोरियां पड़ी हैं। जो भी भूखा है यहाँ आके अनाज ले जाए। गांव वाले दंग रह गए। सभी को अनाज मिला। रमेश और प्रेमा के घर में भी पहली बार इतना अनाज आया कि बच्चों ने भरपेट भोजन किया। सब लोग समझ गए कि ये माँ की कृपा है। कुछ दिनों बाद गांव में दूसरा चमत्कार हुआ। कुछ महीनों बाद रमेश का बेटा मनु बहुत बीमार हो गया। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। प्रेमा का रो रो कर बुरा हाल था और वो कहने लगी, माँ, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे पर अपनी कृपा करो। रमेश अपने बेटे को अपने साथ मंदिर ले गया। माँ की मूर्ति के सामने बेटे को लेटाकर बोला, माँ, ये तेरा ही दिया हुआ है। अगर तुझे इसे लेना है तो भी तेरी इच्छा, लेकिन यदि तू चाहे तो इसे जीवन भी दे सकती है। कहते हैं उसी रात मंदिर में ऐसा चमत्कार हुआ कि मनु कुछ ही समय में ठीक हो गया और फिर से खेलने लगा। सुबह होते होते बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गांव वाले कहते, ये माँ की शक्ति है
जिसने मौत के मुंह से बच्चे को निकाल लिया, और सभी मिलकर माता रानी का धन्यवाद करते हैं। कुछ समय बाद गांव में तीसरा चमत्कार हुआ। गांव में एक व्यापारी था, सत्यपाल। वो बहुत धनवान था, लेकिन हृदय से कठोर। गरीबों की मदद नहीं करता, बल्कि उनका मजाक उड़ाता। जब उसने रमेश के जीवन में हो रहे चमत्कार देखे तो उसके मन में ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, ये सब दिखावा है, देवी माँ किसी को कुछ नहीं देती। एक दिन उसने जिद ठानी और बोला, अगर सचमुच माँ है तो कल मेरे खजाने का सारा धन दुगना कर दे, तभी मैं मानूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा माता रानी से भरोसा उठ जाएगा। वो अपने खजाने को घर में रखकर सो गया। सुबह जब उसने देखा तो खजाना पूरी तरह खाली था। वो दहाड़ मारकर रो पड़ा। फिर वो मंदिर भागा और माँ से माफी मांगी। माँ, मैंने अहंकार किया, मुझे क्षमा करो। मुझ पर अपनी कृपा करो, मुझे क्षमा करो। कहते हैं उसी समय एक साधु मंदिर आया और बोला, लाला, धन मांगने से माँ नहीं मिलती, सेवा और दान से माँ प्रसन्न होती हैं। जा, अपना धन का कभी लालच नहीं करता और गरीबों की हमेशा मदद करता है। माता रानी उस पे अपनी कृपा बनाए रखती हैं। लाला ने साधु की बात मानकर गरीबों में दान बांटना शुरू किया। तभी से उसका जीवन बदल गया। रमेश बोला, माँ हमारी रक्षा करेंगी। सब लोग जय माता दी का जयकारा लगाओ। पूरा गांव गूंज उठा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी के नारे लगाने लगे। कहते हैं उसी समय आसमान में तेज आंधी चली, बिजली कौंधी और मंदिर की मूर्ति से आवाज आने लगी। आवाज सुनकर डकैत डर गए और उसी समय गांव छोड़कर भाग गए और गांव सुरक्षित हो गया। गांव वालों ने देखा कि ये स्वयं माता रानी का आवाज थी। सब लोग भाव विभोर होकर माँ की आरती गाने लगे और फिर उस गांव में एक के बाद एक चमत्कार होता गया। रमेश के जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो गईं। उसके बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे स्थानों पर पहुंचे। प्रेमा ने भी अपने जीवन में सुख का स्वाद चखा। गांव के लोग कहते, माँ की कृपा सच्चे भक्त पर अवश्य होती है, लेकिन माँ केवल उन्हीं पर कृपा करती हैं जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और दिल से माँ को माँ मानते हैं। आज भी उस गांव में एक भव्य मंदिर है जहां दूर दूर से भक्त आते हैं और विश्वास के साथ कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसकी पुकार अवश्य सुनती है। जब से गांव में कोई संकट नहीं आया और सभी लोग सुबह शाम मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए जाते। दोस्त, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।